नमस्कार, जोहार। आज है 20 जुलाई 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 4 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 25 लाख की इनामी नक्सली जया मांझी रिम्स में भर्ती, कैंसर से है पीड़ित। गिरिडीह पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 25 लाख की इनामी महिला नक्सली जया मांझी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। गिरिडीह पुलिस सुरक्षा घेरे में जया मांझी को गिरिडीह जेल से लेकर रांची स्थित रिम्स पहुंची है। महिला नक्सली को जेल के वार्ड में रखा गया है। सुरक्षा घेरे में जया मांझी को अलग से रखा गया है। मालूम हो कि मंगलवार को गिरिडीह जिला की पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जया मांझी को जेल भेजा था। इससे पूर्व मंगलवार की दोपहर गिरिडीह पुलिस महिला नक्सली जया को धनबाद से सुरक्षा घेरे में लेकर गिरिडीह पहुंची थी। जया मांझी पर नक्सल वारदात के दर्जनों से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस पर हमला से लेकर बारूदी सुरंग बिछाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में संलिप्त रही है। हालांकि जेल भेजने से पूर्व गिरिडीह पुलिस ने महिला नक्सली जया का बयान लेने का प्रयास की, लेकिन पुलिस के समक्ष न एक शब्द बोली और न ही अपना चेहरा दिखाई। हेमंत सोरेन पहुंचे पारसनाथ पहाड़, मरांगबुरु में की पूजा अर्चना। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित पारसनाथ में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आगमन हुआ। सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ स्थित मरांगबुरु में जाकर पूजा अर्चना कर उन्होंने मथा टेका। आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरिडीह पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का ढोल, नगाड़े और गुलदस्ता देखकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जामुमो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सीबीआई ने रिम्स से एक मेडिकल स्टूडेंट को किया अरेस्ट। जानें क्या है पूरा मामला। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रांची रिम्स से एक और पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। रिम्स से गिरफ्तार मेडिकल की छात्रा सुरभि कुमारी MBBS 2023 बैच के सेकेंड ईयर में पढ़ती है। वह रामगढ़ की रहने वाली है। उधर पटना एम्स से गिरफ्तार 4 मेडिकल स्टूडेंट में थर्ड ईयर में पढ़ने वाले सिवान निवासी चंदन सिंह, पटना निवासी कुमार शानू, धनबाद निवासी राहुल आनंद और सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला अररिया निवासी करण जैन शामिल हैं। इन चारों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीबीआई की टीम छात्रा सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए बुधवार शाम ही रिम्स के हॉस्टल नंबर 3 में पहुंची थी। देर शाम तक पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया गया। सना स्टोन क्रशर पर हमला, PLFI उग्रवादी कृष्णा गोप का करीबी रंजन चढ़ा रांची पुलिस के हत्थे। पिठोरिया इलाके में लेवी को लेकर क्रशर प्लांट में आगजनी, गोली फायरिंग की घटना में शामिल PLFI उग्रवादी कृष्णा गोप का करीबी रंजन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। SSP चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर पिठोरिया थानेदार गौतम कुमार राय और QRT ने छापेमारी कर पकड़ा है। गिरफ्तार रंजन ने पुलिस के समक्ष हर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। उसने घटना वाले दिन सभी लड़कों के नाम का खुलासा किया है। शुक्रवार को SSP चंदन कुमार सिन्हा इस मामले में प्रेसवार्ता कर पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्या है मामला? पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा में सना स्टोन क्रशर पर PLFI उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान उग्रवादियों ने 4 गाड़ियां फूंक दी और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर काम बंद करा दिया था। उग्रवादियों ने धमकाया कि अगर काम शुरू किया तो क्रशर संचालक हकीम अंसारी को अंजाम भुगतना होगा। इससे पूर्व उग्रवादियों ने घटना से 3 दिन पहले PLFI उग्रवादी कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान ने प्लांट के कांटा ऑपरेटर रामचंद्र महातो को फोन कर काम बंद करने की धमकी दी थी। कहा था कि पहले संगठन से बातचीत करो, लेकिन संचालक ने उग्रवादियों से संपर्क नहीं किया और काम चालू रखा था। सहायक पुलिसकर्मियों की सरकार के साथ वार्ता शुरू। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन कई दिनों से जारी है। इन सब के बीच शुक्रवार सुबह सरकार की ओर से वार्ता के लिए सहायक पुलिसकर्मियों के 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर बुलाया गया। मोहराबादी स्थित सर्किट हाउस सभागार में वार्ता आरंभ शुरू हो गई है। इस बैठक में वंदना दादेल, अजय कुमार सिंह, RK मल्लिक समेत कई पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। असम के ADG ने झारखंड के DGP को लिखा पत्र, कहा असम के CM को दें Z+ सुरक्षा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सह प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री का झारखंड द्वारा लगातार बना रहता है। झारखंड में उन्हें Z+ की सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर असम के ADG ने झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह को पत्र लिखा, जिसमें ADG ने स्पष्ट लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री को वर्ष 2022 अक्टूबर से Z+ सुरक्षा दिया गया, लेकिन झारखंड में उनकी सुरक्षा में कमी देखी जा रही है। सुरक्षा में कमी के कारण
किसी भी वक्त अप्रिय घटना घट सकती है। एडीजी ने पत्र के माध्यम से जेड+ सुरक्षा देने का आग्रह किया है। 2 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर, एक का चालक गंभीर रूप से घायल। बोकारो बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार NH 23 बोकारो रामगढ़ रोड पर सुबह के 3 बजे लीला जानकी पब्लिक स्कूल जाने वाले रास्ते पर पहले से ब्रेकडाउन कोयला लदे LP ट्रक को पीछे से सीमेंट लेकर आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ब्रेकडाउन ट्रक सड़क के किनारे बने नाली को तोड़ते हुए KBK के बाउंड्री बॉल के पास जा पहुंचा। वहीं पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को निकाला गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के मदद से पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी ने प्राथमिक उपचार कर बोकारो सदर रेफर कर दिया है। ट्रक ड्राइवर गिरिडीह का रहने वाला है। उसका नाम विजय कुमार यादव है। उसके पैर की हड्डी टूट गई है और हेड इंजरी है। बीजेपी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह लगाएंगे क्लास। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को रांची आएंगे। वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई यानी शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची आ रहे हैं। प्रभात तारा मैदान में कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान वह 26,000 भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इससे पहले वह झारखंड से चुनाव जीतने वाले सांसदों को बधाई देंगे। साथ ही वह कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम करेंगे। सुभाष मुंडा हत्याकांड आरोपी विनोद कुमार की याचिका न्यायालय ने की खारिज। रांची दलादली चौक के पास 26 जुलाई 2023 की रात हुए सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी विनोद कुमार की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय ने विनोद कुमार की याचिका को खारिज किया है। मालूम हो कि 26 जुलाई की रात घात लगाए अपराधियों ने सुभाष मुंडा के कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दलादली चौक स्थित शराब दुकान में आगजनी कर तोड़फोड़ किया था। कई घंटों के बाद पुलिस ने मामला को संभाला था। सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध 1 वर्ष बढ़ेगा। वेतन भत्ते में 20% की होगी बढ़ोतरी। रांची मोरहाबादी मैदान में बीते कई दिनों से बारिश, आंधी तूफान के बीच धरना दिए सहायक पुलिसकर्मियों के लिए खुशी की खबर है। राज्य सरकार ने उनकी शर्तें को मानते हुए 1 वर्ष अनुबंध की अवधि को बढ़ाया है। इसके अलावा पुलिस बहाली में भी आरक्षण देने की बात बोला गया है। इसकी पुष्टि करते हुए झारखंड पुलिस के एडीजी मुख्यालय RK मलिक ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया है कि उनके वेतन भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। इधर सरकार से वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल वापस मोरहाबादी मैदान गया है। अब सहायक पुलिसकर्मियों को यह तय करना है कि वे सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अपना आंदोलन समाप्त करेंगे या आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। सहायक पुलिसकर्मी अब आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद ही वे सरकार को बताएंगे कि उनका आंदोलन समाप्त हो रहा है या नहीं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर अब 27 जुलाई को होगी सुनवाई। रांची टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत की मांग पर शुक्रवार को PMLA की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जहां ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को याचिका दायर कर अदालत से जमानत की गुहार लगाई है। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर पूछताछ की थी। पूर्व मंत्री से ईडी कार्यालय में 2 दिनों तक पूछताछ की गई थी। 4 जुलाई को ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है। मामले में अब तक पूर्व मंत्री समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों ने तोड़ा सुरक्षा घेरा, पहुंचे CM आवास। रांची मोरहाबादी में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। इसके बाद सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहीं भारी संख्या में जवानों को लगाया गया था। इसके बावजूद सहायक पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहे। इससे पहले मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने वार्ता की। वहीं उनकी शर्तें को मानते हुए 1 वर्ष अनुबंध की अवधि को बढ़ाया है। इसके अलावा पुलिस बहाली में भी आरक्षण देने की बात कही गई। इसकी पुष्टि करते हुए झारखंड पुलिस के एडीजी मुख्यालय RK मलिक ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया है कि उनके वेतन भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की जा रही है।
इधर सरकार से वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल वापस मोरहाबादी मैदान गया है। बीसीसीएल में तबादला, सीनियर अफसरों के हुए तबादले। जयेश चंद्रा एचक्यू लौटे, किशोर कुमार को निचितपुर कोलियरी की जिम्मेदारी। धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन ने जीएम सहित कई अफसरों का नया पोस्टिंग आदेश जारी किया है। प्रबंधन ने माइनिंग और ईएंडएम संवर्ग के अफसरों का तबादला किया है। आदेश के मुताबिक बस्ताकोला एरिया के जीएम को मुख्यालय बुला लिया गया है। कई अफसर को प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई है। चीफ मैनेजर किशोर कुमार सिंह को निचितपुर कोलियरी का प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाया गया है। उसी तरह से चीफ मैनेजर संजय कुमार सिंह, एके शर्मा, संजय नंदा और अरुण कुमार केसरी का भी तबादला कर नई जगह पोस्टिंग दी गई है। झारखंड में इस दिन से हो सकती है भारी बारिश। देश भर में अधिकतर राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में बन रहे लो सर्कुलेशन से झारखंड के कई जिलों में 22 जून से भारी बारिश, हैवी रेन होने की संभावना है। देखिए मौसम विभाग ने क्या कहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर भागों में 22 जुलाई से अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। 19 जुलाई को खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी जमकर बारिश होगा और इसका असर 24 जुलाई तक पूरे राज्य में रहेगा। ऐसे में 3 दिन अच्छा खासी बारिश हो सकती है। इसका अच्छा खासा असर पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि 3 दिनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। सुप्रियो का बीजेपी पर हमला, स्पेशल डायरेक्टर तय करते हैं कि जांच एजेंसी किस पर कार्रवाई करे। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री का झारखंड द्वारा सुनिश्चित है। वे रांची के प्रभात तारा मैदान में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका स्वागत करता है। साथ ही कहा कि चुनाव से पहले ही राज्य जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं उनके खिलाफ ही जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, लेकिन जो भाजपा के करीबी हैं उनके खिलाफ समन पर समन जारी किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड में स्पेशल डायरेक्टर तय करते हैं कि जांच एजेंसी को किसके खिलाफ जाना है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रांची आई थीं। चुनाव के दौरान बाबूलाल मरांडी ने विष्णु अग्रवाल की उनसे मुलाकात कराई थी। उन्होंने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की भी मुलाकात वित्त मंत्री से कराई थी। उसके घर से ईडी ने नकदी और कारतूस बरामद किए थे। उन्होंने कहा कि आज देश के गृह मंत्री रांची आ रहे हैं तो उनसे कौन कौन लोग मिलेंगे, क्या अपराधियों की सूची भी उन्हें भेजी जाएगी। एसीबी ने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार को 15,000 घूस लेते पकड़ा। एसीबी रांची ने लोहरदगा के उपायुक्त कार्यालय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार को 15,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के वरदान हॉस्पिटल बस स्टैंड के पास से उसे पकड़ा गया। पैसा लेने में उनका साथ दे रहे अस्पताल के हर्षराज को भी पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान, कैसे पहुंचे प्रभात तारा मैदान, कहां पर है पार्किंग के इंतजाम। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। ऐसे में कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए कई जगहों पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से पार्किंग की पूरी लिस्ट जारी की गई है, जहां पर लोग अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं। इन जगहों से गाड़ियों की होगी एंट्री और पार्किंग। वीवीआईपी पास वाला वाहन शालीमार बाजार चौक से सीधे पारस अस्पताल मोड़ से बाएं मुड़कर मंच के पीछे मैदान पार्किंग 1, मंच के पीछे गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गुमला, लोहरदगा एवं रांची स्थानीय बेड़ो, इटकी, रातू, कांके, मांडर, बुढ़मू, चान्हो, काठीटांड से रिंग रोड, दलादली, न्यासराय रिंग रोड होते हुए बलालोंग घोड़ से धुरवा डैम होते हुए धुरवा बस स्टैंड से बाएं सखुआ बगान में बस पार्क होगी। पार्किंग 2 सखुआ बगान एवं आम बगान, दुमका, देवघर, जामताड़ा, घोड्डा, पाखुड़, साहिबगंज, नेवरी रिंग रोड होते हुए रामपुर रिंग रोड होते हुए तुपुदाना से हटिया चांदनी चौक से प्रोजेक्ट भवन होते हुए धुरवा गोलचक्कर पूर्वी ग्राउंड डॉट पार्किंग 3 धुरवा गोलचक्कर पूर्वी भाग, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, गिरिडीह, रामगढ़, नेवरी रिंग रोड होते हुए रामपुर रिंग रोड होते हुए तुपुदाना चौक से प्रोजेक्ट भवन होते हुए पूर्वा गोलचक्कर
पश्चिमी पार्किंग 4, धुर्वा गोल चक्कर पश्चिमी भाग, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची स्थानीय, बुंडू तमाड़, सिल्ली और मांची, रामपुर से रिंग रोड होते हुए तुपुदान चौक से हटिया चांदनी चौक से प्रोजेक्ट भवन होते हुए घुरवा गोल चक्कर से जवाहर स्टेडियम पार्किंग 5, जवाहर स्टेडियम वीआईपी के छोटे वाहनों के लिए, धुरवा गोल चक्कर से नेहरू स्टेडियम होते हुए मिर्धा मार्केट के सामने से प्रभात तारा मैदान का दक्षिणी भाग, पार्किंग स्थल पार्किंग 6, प्रभात तारा मैदान का दक्षिणी भाग वीआईपी। मीडिया के छोटे वाहनों के लिए धुरवा गोल चक्कर से नेहरू स्टेडियम होते हुए मिरिया मार्केट के सामने से संत थॉमस स्कूल के सामने पार्किंग 7, संत थॉमस स्कूल के सामने। झारखंड शिक्षक भर्ती 26,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की फिलहाल अनुमति राज्य सरकार को नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी रिजल्ट प्रकाशित करने से कई सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना पड़ेगा। इससे मामला पेचीदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए फाइनल सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि निर्धारित की जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन देकर सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सहायक आचार्य का रिजल्ट अभी जारी हो जाएगा तो मामला पेचीदा हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना होगा। वहीं झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 अप्रैल को सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें कई अभ्यर्थी, जिसमें प्रार्थी भी शामिल है, अपनी परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट जेटेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के खिलाफ एसएलपी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएसएससी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लंबित है, इसलिए मामले के लंबित रहने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जाए। टाटा मोटर्स एक्सल फैक्ट्री डिवीजन के रक्तदान शिविर 130 यूनिट ब्लड संग्रह, रक्तदाता को किया सम्मानित। जमशेदपुर टाटा मोटर्स के एक्सल फैक्ट्री डिवीजन में एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर रक्तदान किया। इस शिविर में 130 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिविर के दौरान एक्सल फैक्ट्री के 2 प्रमुख कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। श्री जी.सी. सिंह, जिन्होंने 75 बार से अधिक रक्तदान किया है, और श्री संदीप मरुआ, जिन्होंने 50 वर्ष से अधिक समय से नियमित रूप से रक्तदान किया है, को उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया गया। यूनियन महामंत्री श्री आर.के. सिंह को 15 बार से ज्यादा रक्तदान करने के लिए मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर ब्लड कोऑर्डिनेटर श्री सी. खंडाई के निगरानी में संपन्न किया गया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डाला और इसे एक महान सामाजिक कार्य बताया। उन्होंने मजदूरों के इस योगदान की सराहना की और उन्हें नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर ने टाटा मोटर्स एक्सल फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच एकजुटता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत किया है और इसे भविष्य में भी जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री आर.के. सिंह, एक्सल हेड जी एम श्री ए.के. दास, IR हेड जी एम श्री सौमिक राय, डिवीजन ऑल DGM, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, यूनियन उपाध्यक्ष श्री अशोक उपाध्याय, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कमिटी मेंबर श्री सैयद मनोवर, श्री M.के. सिंह, श्री के.पी. सिंह सहित सैकड़ों मजदूर उपस्थित थे। दिशा की बैठक में धनबाद सांसद और बोकारो SP के बीच तलखी। DC ने सांसद को मर्यादा में रहने की दी नसीहत। न्याय सदन सभागार में दिशा की बैठक गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक शुरू होते ही बोकारो में हुए शंकर रवानी हत्याकांड को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो बैठक की अवहेलना करते हुए बिना अध्यक्ष इजाजत जिले के SP पूज्य प्रकाश पर बरस पड़े। इसके बाद SP पूज्य प्रकाश भी सांसद द्वारा किए गए मर्यादित टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर दोनों में जमकर बहस हुई। DC बजिया यादव ने पहले तो बीच बचाव करते हुए सांसद के व्यवहार से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पदाधिकारी को डेमोरलाइज करने का अधिकार किसी को नहीं है। DC द्वारा इस बैठक में इस मामले को उठाने पर अपनी असहमति जताई गई।
साथ ही सांसद को उनकी गरिमा याद दिलाई। डीसी ने दिशा में उपस्थित अधिकारियों को बताया कि मृतक के खिलाफ थाने में जिला बदर की रिपोर्ट भेजी गई थी और वह जिला बदर भी किया गया था, बावजूद वह जिला में ही उपस्थित था। दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी भाजपा सांसद ढुल्लू महतो का समर्थन करते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधि के कहने के बावजूद काम नहीं होता है तो जनप्रतिनिधि का आक्रोशित होना लाजमी है। हालांकि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के बीच आगे से टकराव ना हो, इसको लेकर पहल करने की बात कही। पहली बार दिशा की बैठक में मीडिया